तो लेट अस स्टार्ट। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हो ना, तो इसके अंदर आपने स्टार्ट करना है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो इससे पहले आपने निकाला था कैसे फाइंड करते हो nth टर्म, उसमें सीखा हुआ ना, जो फर्स्ट टर्म है उसको किस कौन से लेटर से लिखते हैं। फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड इसमें सेकंड टर्म लिखनी हो तो सेकंड टर्म को हम लिखते हैं ए प्लस डी। तो इस तरह से लगातार हम लिखते जाएं तो nth टर्म बन जाती है। उसका जनरल फार्मूला क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, तो दिस कैन बी रिटन एज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका था nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला। अब जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज चलने वाली, जो अभी हम शुरू कर रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। अब सम ऑफ एन टर्म्स करने के लिए ना एक ना प्रोफेसर थे मैथमेटिशियन, प्रोफेसर गॉस, मैथमेटिशियन हुए हैं गॉस। ये जब छोटे थे ना, जब पढ़ते थे, तो इनकी क्लास में कोई आया, टीचर इनका, उसने कोई अपना काम करना होगा, उसने कहा कि अगर सभी बच्चे आज लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 100, कहता इसका सम कितना होगा, कि 1 से लेके 100 टर्म्स का सम कितना होगा। तो टीचर आराम से ये प्रॉब्लम दे के बैठ गया कि बच्चों ने अब टाइम तो लगाना ही इसको करने में। तो ये जो गॉस थे ना, उस टाइम जब पढ़ते थे उस क्लास में, इन्होंने विद इन 1 मिनट इसका आंसर दे दिया। तो अब टीचर हैरान हो गया कि इसने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया। उसने पूछा लाओ कैसे है इसका आंसर। उसने कहा कि मैंने पहले ऐसे लिखा कि 1 + 2 + 3 + so on 2 + 100, लास्ट टर्म ये होगी। कहता उसके बाद मैंने ना ऐसे लिख दिया 100 + 19 + 98 + so on + 1। ठीक है, एक बार सीधा लिख लिया उसने 100 तक, एक बार 100 से 1 तक। तो कहता है ऐसे मैंने इनका टोटल कर लिया। 100 + 1 101, 99 + 2 101, 98 + 3 101, प्लस ऐसे किया तो लास्ट वाला भी कितना आया। कहने का मतलब एक बार उसने, मैं सपोज मैं इसको SN लिख लूँ और इसको भी SN लिख लूँ, तो मेरे पास SN + SN ट्वाइस ऑफ SN हो गया, है ना। और ये 101 टर्म्स, हाउ मेनी टाइम्स, 100 टाइम्स, कितनी टर्म्स है इसके अंदर 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया उसने। तो यहाँ से उसने कहा कि मैंने ऐसे किया, इसको 100 से करके, और ये जो 2 है इसके नीचे लिख दिया। तो इस तरह से उसने इतनी जल्दी से ये आंसर दिया था 5050। इट इज़ द सम ऑफ एन टर्म्स। समझ आया, मतलब उसने एक बार सीधी लिख ली, एक बार उल्टी लिख दी, इनका टोटल कर दिया और ये बन गया 5050। उसको क्या पता, बड़े हो गए ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन बनना है बॉस ने। तो टीचर भी हैरान हो गया कि इसने इतनी क्यों कैलकुलेशन कर ली है। तो इस तरह से ये हमारे पास, यहाँ से देखें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है सम ऑफ एन टर्म्स इट इज़ इक्वल टू 2a + n - 1 इंटू डी। ये फार्मूला आ गया आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स। अब डिपेंड करता है कि जैसे उसने फर्स्ट 100 टर्म्स दे दी उसको निकालने के लिए 1 2, इस तरह से इनका सम निकालना हो अप टू 100। तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ है ना, लगातार चल रही है। तो जब भी कंटिन्यूस नंबर होंगे जहाँ, जिसको हम कह देते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, इनका सम करना होगा ना कंसेक्यूटिव का। तो उसके लिए फार्मूला बन जाता है n × n + 1, जो गॉस ने यूज़ किया था, n × n + 1 सम ऑफ, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए डिवाइडेड बाय 2। मतलब देखो ना, अब ये फार्मूला उसी से निकला जिसको हमने 1 से 100 फिर 100 से 1 किया। तो अब आपको कहा गया फर्स्ट 100 नंबर्स, तो n कितना हो गया उसमें 100, n कितना हो जाएगा। तो ये देखो फार्मूला से कितनी जल्दी बनेगा, 100 × 100 + 1 डिवाइडेड बाय
2। तो कितना बना है इसका, इसको काट लिया तो कितना बना 50 इंटू 101, 100 प्लस 1, तो ये आपके पास बन गया। 5 से कर लो इसको, 0 पीछे लगा दो, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 इन दिस वे यू कैन फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो जनरल टर्म के लिए निकालना तो एस एन इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पर इसमें फिर ये है ना कि आपको वेरिएबल दिए होने चाहिए, क्लियर है। तो इस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3, उसका करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ना, फिर आपको ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने पार्ट दिए हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में, देयर आर 4 पार्ट्स। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। इसमें लिखा 2,7, 12, ये आपको एपी दी हुई है ना, अप टू हाउ मेनी टर्म्स, 10 टर्म्स। तो कहने का मतलब यहाँ से ए कितना हो गया 2 एंड डी इज इक्वल टू, डी कैसे निकालते हैं 2 minus 7. हाँ 7 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 5 एंड एन इज इक्वल टू हाउ मेनी टर्म्स 10। तो मैंने सम निकालने के लिए क्या फार्मूला दिया आपको, सम ऑफ एन टर्म्स, एन 10, बस 10 इज इक्वल टू एन, पहले जनरल फार्मूला लिख लो, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से ये बन जाएगा एस 10 इज इक्वल टू एन, इट इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है 2 और एन कितना है 10 माइनस 1, डी कितना निकाला 5। अब इसको कैलकुलेट कर लो। देखिए 10th क्लास का काम तो यही है ना, फार्मूला अगर आपको आता है तो अच्छे से आता है तो आप उसकी वैल्यू कर दो, यू कैन फाइंड द आंसर। तो ये आपके पास इसको काट के कितना है 5, 2 2 ज़ा 10 माइनस 1 इंटू 5। वो आपने बोर्ड मास तो पढ़ा ही हुआ है पहले कि किसको पहले सॉल्व करना होता है, तो वो सारा दिमाग में है आपके। हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 45 प्लस 4 49। तो आंसर कितना हुआ है इसका, सम ऑफ एन टर्म्स, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। 5 9 ज़ा 45 और 5 4 ज़ा 20 और उसमें 4 ऐड कर लो, 245 इज द आंसर, क्लियर। इस तरह से ये आपका सम ऑफ एन टर्म्स, जो फार्मूला बताया आपको कि एस एन इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो व्हेन फर्स्ट टर्म डिफरेंस एंड एन दिया हुआ आपको, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द आंसर, ओके।